कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक अदृश्य जेल है और इस जेल के 3 अदृश्य जेलर हैं। ये जेलर आपकी हर सांस, हर इच्छा, हर निर्णय को नियंत्रित करते हैं। इनके बिना आप एक कदम भी नहीं उठा पाते। इनका नाम है काम, क्रोध और लोभ। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन क्या सच में? या फिर हम केवल इन्हीं 3 शक्तिशाली ऊर्जाओं के हाथों की कठपुतली हैं? क्या ये हमारे शत्रु हैं, या फिर इन्हें समझने और बदलने का कोई राज है? आज हम ओशो के साथ एक ऐसी गहरी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम इन तीनों शत्रुओं का सामना नहीं बल्कि स्वागत करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये हमारी सबसे बड़ी बेड़ियां बन गए और कैसे इन्हीं बेड़ियों को तोड़कर हम असीमित ऊर्जा और आनंद के स्वामी बन सकते हैं। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे परम को जगाने की एक वैज्ञानिक विधि है। एक गहन अवलोकन। काम, क्रोध और लोभ को अक्सर पाप या दोष के रूप में देखा जाता है, लेकिन ओशो की दृष्टि में ये मनुष्य की अतृप्त आंतरिक ऊर्जा के 3 रूप हैं। ये एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हैं कि इन्हें अलग अलग देखना असंभव है। काम अतृप्त इच्छा है, क्रोध उस इच्छा के मार्ग में आई बाधा की प्रतिक्रिया है, और लोभ भविष्य के लिए उस इच्छा का संचय है। ये तीनों मिलकर एक चक्र बनाते हैं जो मनुष्य को एक अंतहीन दौड़ में बांधे रखता है, जहां न तो संतुष्टि है और न ही शांति। भटकाव का मूल कारण। काम सिर्फ यौन इच्छा नहीं है, यह चाहत का समग्र रूप है। यह हमेशा भविष्य में जीता है। एक नया पद, एक नया साथी, एक नई उपलब्धि। समस्या इच्छा में नहीं बल्कि उसके अतृप्त होने में है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है, ठीक एक लौ की तरह जो नई ऊर्जा पाकर और भड़क उठती है। यह अंतहीन प्यास हमें वर्तमान क्षण, जो कि जीवन की एकमात्र वास्तविकता है, से विमुख कर देती है। हम इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपने स्वयं के अस्तित्व को भूल जाते हैं। पूर्ति का भ्रम। काम की तृप्ति कभी नहीं होती, क्योंकि यह एक छाया के पीछे भागने जैसा है। जिस क्षण आप वह पा लेते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी, आपको एहसास होता है कि वह वस्तु वह नहीं थी जिसकी आपको तलाश थी। असली तलाश तो आंतरिक शांति और पूर्णता की है, लेकिन हम उसे बाहरी वस्तुओं में ढूंढने की भूल कर बैठते हैं। इस प्रकार काम एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि बाह्य वस्तुएं ही हमें संतुष्टि दिला सकती हैं। निराश इच्छा की ज्वाला। क्रोध काम की ही एक हिंसक और विकृत अभिव्यक्ति है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती, जब हमारे मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, तो उस अतृप्त इच्छा की ऊर्जा ही क्रोध के रूप में फूट पड़ती है। यह एक प्रकार का मानसिक विस्फोट है। क्रोध हमें इसलिए इतना आकर्षित करता है क्योंकि यह एक झूठी शक्ति का एहसास कराता है। क्षण भर के लिए लगता है कि हमने नियंत्रण पा लिया है, लेकिन वास्तव में क्रोधी व्यक्ति सबसे ज्यादा अशक्त और नियंत्रण खो चुका होता है। क्रोध की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जो इसे धारण करता है। जरा सोचिए, आप किसी से नाराज हैं और आपके मन में जहर उबल रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को शायद इसका आभास तक न हो। यह जहर आपके अपने शरीर और मन को खोखला कर रहा है। क्रोध एक अग्नि है जो सबसे पहले उसी यज्ञकुंड को जलाती है जिसमें वह प्रज्वलित होती है। भविष्य का भूत। यदि काम वर्तमान की इच्छा है और क्रोध उसकी असफलता की प्रतिक्रिया, तो लोभ भविष्य के लिए काम का संचय है। लोभी व्यक्ति वर्तमान को भी भविष्य के लिए बलिदान कर देता है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता। वह केवल और संचय करता चला जाता है। लोभ मृत्यु के भय से पैदा होता है। यह भावना कि कल कुछ न हो जाए, इसलिए आज ही सब कुछ इकट्ठा कर लो। यह एक मानसिक बीमारी है जहां व्यक्ति होने के स्थान पर पाने में ही जीवन का उद्देश्य देखने लगता है। ये तीनों एक दुष्चक्र बनाते हैं। काम जन्म देता है लोभ को। अगर यह चीज अच्छी है तो और अधिक इकट्ठा करो, और जब इन दोनों में कोई बाधा आती है तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से उपजी हीन भावना फिर नई इच्छाओं और लोभ को जन्म देती है। यह चक्र इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश समय बिना किसी आत्म जागरूकता के इसी में बिता देता है। दमन नहीं, समझ है समाधान। परंपरागत नैतिकतावाद हमें इन विकारों को दबाने की शिक्षा देता है, लेकिन ओशो कहते हैं दमन कोई समाधान नहीं है। जो ऊर्जा आप दबाते हैं वह और अधिक शक्तिशाली होकर किसी और, अक्सर अधिक विकृत रूप में प्रकट होगी। काम को दबाने से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध को दबाने से लोभ या घृणा जन्म ले सकती है। इसलिए लड़ाई ऊर्जा से नहीं बल्कि उसके कारण से करनी है। ऊर्जा का रूपांतरण। कुंजी है जागरूकता। असली समाधान इन भावनाओं के प्रति पूर्ण जागरूकता है। जब काम उठे उसे देखें, उसके शरीर और मन पर होने वाले प्रभाव को महसूस करें, उसके प्रति एक साक्षी भाव विकसित करें। जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, आप पाएंगे कि आप और आपकी इच्छा 2 अलग अलग चीजें हैं। यह जागरूकता ही वह अलकमी है जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है। काम से रचनात्मकता की ओर। काम शरीर की मौलिक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को यौन क्रिया तक सीमित कर देना इसका अपव्यय है। जब इस ऊर्जा को जागरूकता के साथ समझा और मार्गदर्शित किया जाता है, तो यह रचनात्मकता, कला, संगीत, कविता और आनंद के उच्चतम रूपों में रूपांतरित हो सकती है। यह वही ऊर्जा है जो एक मठ में साधु और एक स्टूडियो में कलाकार दोनों को संचालित करती है, बस दिशा अलग है। क्रोध शुद्ध ऊर्जा का एक विस्फोट है।
इसकी तीव्रता और ताकत को समझा जा सकता है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आप में एक अद्भुत सजगता होती है। इस सजगता को, इस ऊर्जा को किसी वस्तु या व्यक्ति के विरुद्ध न लगाकर अपने भीतर की नकारात्मकताओं को जलाने के लिए यूज किया जा सकता है। क्रोध की आग को समझकर उसे एक ऐसी दिव्य शक्ति में बदला जा सकता है जो भय को जला दे और निर्भयता का जन्म करे। लोभ की जड़ है खालीपन का एहसास। हम स्वयं को खाली महसूस करते हैं, इसलिए बाहरी वस्तुओं से अपने अंदर के उस शून्य को भरने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह शून्य बाहरी वस्तुओं से नहीं भरता। जब हम ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने भीतर के उस भरीपन, उस दिव्यता को खोज लेते हैं, तो लोभ स्वतः ही विलुप्त हो जाता है। आपको लगने लगता है कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, तो संचय की आवश्यकता ही क्या है? पूर्णतः जीना। इन विकारों से मुक्ति का एक विरोधाभासी उपाय यह है कि उन्हें पूरी तरह से जिया जाए, लेकिन जागरूकता के साथ। यदि क्रोध आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उस पर कार्य मत करो। उसकी संपूर्ण ऊर्जा को शरीर में महसूस करो, बिना कुछ कहे या किए। आप पाएंगे कि वह ऊर्जा शांत हो जाती है और रूपांतरित हो जाती है। यह दमन नहीं, बल्कि एक रासायनिक परिवर्तन है। महान रूपांतरक ओशो के लिए ध्यान वह सर्वोच्च विधि है जो इन सभी ऊर्जाओं के रूपांतरण के लिए आवश्यक अंतरिक्ष, स्पेस और जागरूकता पैदा करती है। ध्यान की शांति में बैठकर आप अपने भीतर उठते काम, क्रोध और लोभ को बिना निर्णय के देख सकते हैं। यह अवलोकन ही उनकी ऊर्जा को बदल देता है। ध्यान वह अग्नि है जो इन धातुओं को शुद्ध सोने में बदल देती है। हमारा उपभोक्तावादी समाज सीधे तौर पर काम, क्रोध और लोभ को हवा देता है। विज्ञापन नई नई इच्छाएं पैदा करते हैं। काम, प्रतिस्पर्धा और असफलता क्रोध को जन्म देती है और आर्थिक असुरक्षा लोभ को बढ़ावा देती है। इसलिए इनसे मुक्ति केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी है। असली अपराधी अंततः काम, क्रोध और लोभ का केंद्र बिंदु अहंकार ही है। यह मैं ही है जो और चाहता है, काम, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध जाने पर कुपित होता है, क्रोध, और जो अपने भविष्य के लिए डरता है, लोभ। जब ध्यान के माध्यम से अहंकार का विसर्जन होता है तो ये तीनों बेड़ियां अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखें। आप एक वैज्ञानिक हैं और आपका अपना मन एक प्रयोगशाला। काम, क्रोध और लोभ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। बस उन्हें होते हुए देखें, उनके नियमों को समझें। यह निरीक्षण ही उन्हें विघटित कर देगा। काम, क्रोध और लोभ से मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप एक निष्क्रिय और नीरस व्यक्ति बन जाएं। इसका अर्थ ठीक इसके विपरीत है। इसका अर्थ है कि आप उस सोती हुई, बंधी हुई ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं ताकि वह आपके जीवन में रचनात्मकता, प्रेम और करुणा के रूप में प्रकट हो सके। जब काम, क्रोध और लोभ का रूपांतरण हो जाता है तो एक नए प्रकार के मनुष्य का जन्म होता है। यह मनुष्य भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि उनका स्वामी है। उसके पास वही ऊर्जा है, लेकिन अब वह विध्वंसक नहीं, बल्कि सृजनात्मक है। वह जीवन को पूर्णतः उत्सव के रूप में जीता है। तुम्हारा स्वभाव ही शांत है। ओशो का संदेश स्पष्ट है। काम, क्रोध और लोभ तुम्हारी प्रकृति नहीं है, वे तुम पर थोपे गए कार्यक्रम हैं। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शांत, प्रेमपूर्ण और आनंदमय है। इन तीनों का अवलोकन करो, उन्हें समझो और उनकी ऊर्जा को एक उच्चतर स्तर पर रूपांतरित करो। यह कोई लड़ाई नहीं, बल्कि एक मुक्ति है, अपनी ही फंसी हुई ऊर्जा की मुक्ति। और यह यात्रा अभी, इसी क्षण से प्रारंभ हो सकती है।